जितने बाबा लोग बने हैं ना, उसके पहले वो सब 2 नंबर का आदमी था। कोई डकैत था, कोई कुछ था। ये सब से जाके छुटने के बाद जेल से आकर के सब बाबा लोग बन गया है। हिंदू का मतलब होता है चोर डकैत गुंडा लोग पर, लेकिन हमारे जो है सो मनुवाद के नेता कहते हैं कि गर्व से बोलो कि हम हिंदू हैं। कि हमारे समाज के लोग अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, आलसी और कोढ़िया बन चुके हैं, आशीर्वाद से ही सब कुछ लेना चाहते हैं। जबकि विदेशों में कर्म ही पूजा है, लेकिन हमारे भारत देश में सब जो है सो धर्म के आधार पर ही सोचते हैं कि आशीर्वाद लेके हम धनी बन जाए। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम झारखंड रांची में ध्रुवा पंचमुखी मंदिर के पास मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। आइए, हम अभी चर्चाओं में चल रहा है यूपी का हाथरस का कांड, उस विषय में कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से थोड़ा सा बातें करते हैं। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। अपना परिचय बताइए सर। मैं जगमोहन मेहता HEC में कार्यरत थे, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर हम देते हैं। हमारा बुद्ध विहार ध्रुवा में बना हुआ है, उसका उपाध्यक्ष है। वहाँ पर हम लोग को बुद्ध विहार के तहत पुस्तकालय का भी बन चुका है। जी। तथागत गौतम बुद्ध का भी बना हुआ है और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी स्टैचू बना है। पुस्तकालय के लिए हमको खिजरी विधानसभा के विधायक 15 लाख रुपया दिए हैं। लाइब्रेरी बन चुका है, अब उसका उद्घाटन अब जल्द ही हम लोग तैयारी करके करेंगे। वहाँ स्कूल खोलने का भी प्लानिंग है और हम लोग भंते को रखेंगे और सब जगह भंते के माध्यम से हम लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। इस तरह की व्यवस्था है। अच्छा, हमको एक बात बताइएगा कि अभी जैसे अभी चर्चा का विषय चल रहा है हाथरस का। यूपी में जो हाथरस में जो भागदौड़ मचा है, उसमें 130 लोगों को लगभग जाने गई है और 200 से अधिक लोग घायल है। उस विषय में क्या कहेंगे? हम यही बात उसमें कहेंगे कि हमारे समाज के लोग अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, आलसी और कोढ़िया बन चुके हैं, आशीर्वाद से ही सब कुछ लेना चाहते हैं। जबकि विदेशों में कर्म ही पूजा है, लेकिन हमारे भारत देश में सब जो है सो धर्म के आधार पर ही सोचते हैं कि आशीर्वाद लेके हम धनी बन जाए, हमारा बाल पुत्र पढ़ लिख जाए, हम आगे बढ़ जाए। लेकिन इस तरह से नहीं है। जब तक से कर्म नहीं हम करेंगे तब तक से आगे। आज जितने भी हमारे बाबा हुए हैं सब ढोंगी हुए हैं और ढोंग बात के तहत सबको मूर्ख बना के अपना चल रहे हैं। जैसे हिंदू समाज में इस तरह से है। हिंदू समाज में अभी तक जितना भी ग्रंथ हमारा 19 पुराण ये सब है, महाभारत, गीता, रामायण, उसमें हिंदू शब्द एक भी नहीं है। अगर हिंदू शब्द हमारा ठीक रहता तो ग्रंथ में लिखा जाता कि नहीं, लेकिन इस तरह से नहीं। हिंदू शब्द फारसी में है, वो डिक्शनरी खोलने से पता लगे। हिंदू का मतलब होता है चोर डकैत गुंडा लोग पर, लेकिन हमारे जो है सो मनुवाद के नेता कहते हैं कि गर्व से बोलो कि हम हिंदू हैं। तो गर्व से हिंदू अगर हम कहते हैं तो हम चोर डकैत। आज वही हमारी सरकार जो आज़ादी के बाद जो बनी है, आज जो है सो सरकार जो है सो पाखंड और भ्रष्टाचार पर चल रही है। उसी का हम लोग भेजते हैं। आज एगो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान रचे थे, 4 विभाग के मंत्री थे, उनको गुजरने के बाद मात्र 15,000 रुपया उनके अकाउंट में था और बाकी वे कर्जा लिए थे। आज एगो मुखिया का वार्ड पार्षद भी बन जाता है या म्यूनसिपलिटी का वार्ड पार्षद तो 5 पुसुत का बना के लेके आए। तो बाबा साहब इस तरह से ऑनेस्ट थे कि 4 विभाग के मंत्री होने के बावजूद भी उनके पास कर्जा था। समाज के लिए उन्होंने 4 अपना बाल पुत्र को गुजरने के बाद भी नहीं उसका दाह संस्कार ठीक से कर पाए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जब थी तो अपना साड़ी फाड़ के उसको दाह संस्कार किया। इस तरह से बाबा साहेब हमारा ऑनेस्ट थे। हमारे भारत के लोग यहाँ आज एक दूसरे से कंपटीशन करके अपना काम कर रहे हैं। 90% हमारी जो भी संख्या है वह जो है सो 10% के गुलाम हैं। यह पृथ्वी जो है सो प्रकृति के बनाए हुआ है, यह किसी आदमी का बना। इसके बाद भी हमारा भारत के कब्जा कर लिया है और कब्जा करके वे चल रहे हैं। बहुत सा हमारे जनता जनार्दन को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है और वह जो है सो करोड़ों रुपया के गहना जेवर साड़ी और फैशन अपना में चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं। लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारा सब समता स्वतंत्रता भाईचारा का संविधान बनाया, इसके बाद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में है। तो हम लोग राजनीतिक में तो कुछ आ चुके हैं,
लेकिन सामाजिक आर्थिक में पिछड़ा हुआ है, उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि वहाँ के घटना के बारे में बताया जाता है कि वहाँ बाबा के चरण के धूल लेने के लिए इस तरीके का बड़ा घटना हुआ। इस विषय में क्या कहेंगे? बाबा के चरण का धूल कितना % सही है? बाबा ये सब ढोंगबाज है, ढोंगबाज के तहत हमारी जनता मूर्ख है। चरण स्पर्श करके अपना सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज बहुत कल्याण है। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा जब इस तरह से थे, सिपाही में नौकरी करते थे, नौकरी करने के बाद जेल भी गए, इसके बाद भी पाखंडवाद के तहत इस तरह से अपना किए हैं। यहाँ भी एक हमारे जय गुरुदेव हैं, शंकर का अपना प्रचार करते हैं। यहाँ भी पैर छुआने के लिए 51 रुपया कम से कम लेते थे, और जब 51 रुपया लेने के बाद हर साल यहाँ मैदान हमारा है सेंट्रल स्कूल के सामने, वहाँ जो है सो मेला लगाते हैं। और यहाँ बाकी झारखंड में तो कम, लेकिन दूसरे प्रदेश से लोग आए। उसी तरह से ये जो बाबा हैं सो पाखंड करके रचना करके ये भी 2 नंबर के कार्यक्रम किए हुए हैं। इनके भी ऐसा सेक्रेट रूम मिला है कि जाके लड़कियां वहाँ रहती थी, इस तरफ ही 2 नंबर का। अभी तो CBI जांच की बात अभी आ रही है, अगर CBI बढ़ेगी तो अगर निस्वार्थ भाव से इसे अगर जांच करेगी तो उनका पाखंड पकड़ा जाएगा, और जब पाखंड पकड़ा जाएगा तो बाबा लोगों का भी आज निर्मल बाबा हैं और बहुत सा बाबा इस तरह से 2 नंबर के कार्यक्रम किए हैं, उनका भी पोल खुला। इस तरह से ई बाबा का भी पोल खुल जाएगा, तब हमारे समाज के लोगों को आँख खुलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, इतना होने के बावजूद भी धर्म एक धंधा है और पढ़े लिखे लोग अंधा है, तो हमारे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अपना कर्म की पूजा नहीं करते हैं। जब तक से हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब कर्म करिएगा, कर्म ही आगे बढ़ पाएगा। आज हमारा विदेश कर्म किया है और कर्म करके आगे बढ़ रहा है, तभी आप चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। लेकिन हमारे लोग गोबर आउ पत्थर के पूजने के चक्कर में रहते हैं। उसी का दुर्भाग्य है कि आज इतना 122 आदमी मरे और अंधविश्वास में चले। वो बच्चा लोग को कौन सा मुसीबत था कि उनके गए और वहाँ जाके वहाँ मर गए, और महिलाएं जो भी कुछ नहीं जानते वो जाके वहाँ मर गई। तो ये हमारा देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? उसके लिए कर्म करना चाहिए कि नहीं, लेकिन कर्म नहीं करके अंधविश्वास में चढ़े हैं, तो कोढ़ियापन जिसको हम कहते हैं, और उसके तहत जो है सो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा 90% संख्या होने के बावजूद भी हमारा 3% जो है सो दिल्ली के राजगद्दी सामे हुए हैं। क्या इसका दुर्भाग्य का इसका कारण क्या है? हम अलग अलग जात पात में बांटे हुए हैं, और वो जात से ऊंचा हुआ है, वो जात से ऊंचा हुआ है, वो जात से ऊंचा हुआ है। इस तरह से व्यवस्था करके हम लोग आज पिछड़े हुए हैं, और उसी का परिणाम अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि लगातार बाबा लोग इस देश में एनी टाइम चर्चा में लोग रहते हैं। इस देश में बाबा लोग पैदा केवल होते हैं और वैज्ञानिक केवल नहीं पैदा होते हैं। जब तक से हमारे देश में गोबर और पत्थर की पूजा होगी, तब तक से हमारा देश तैयार नहीं हो पाएगा। तैयार तभी होगा वैज्ञानिक रीति से। हम कहे जितना भी हमारे कार्यक्रम करने वाले जो हैं, रिसर्च करके आज बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, लेकिन बाबा लोग के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं, जिसके कारण जो है सो हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा, हमारे देश में बाबाओं की संख्या कितना लाख है, वो कमाते नहीं हैं, दूसरे के आरोही हैं, हमारे कमाई का हिस्सा लेके बैठ के खाते हैं और समाज में कुव्यवस्था को फैलाते हैं। कुव्यवस्था फैलाने के बाद यह समाज को अंधविश्वास में डाल देते हैं, और उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना साधु संत महात्मा दाढ़ी वाला जितना है, सब जो है सो हम लोग को गाढ़ी के कमाई खाते हैं, कमाते नहीं हैं। वही मंदिर में बैठल रहते हैं या मठ में बैठल रहते हैं, और मठ में बैठ के हमारी गाढ़ी के कमाई करते हैं। समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं करते हैं, खाली अंधविश्वास और रूढ़िवाद फैलाते हैं, और उसी के कारण हमारा देश पिछड़ा हुआ है। और देश पिछड़ा होने के कारण आज जो है सब मुसीबत में पड़े हुए हैं। अच्छा, उस घटना में अधिकांशतः औरतें और बच्चे दब के मर गए हैं, तो आप मेरे चैनल से औरतों को लोग ले क्या बोलिएगा? औरतों के कहे कि औरत जब पढ़े लिखे, पढ़ने के बाद हमारे संविधान को देखे,
इसके बाद महापुरुषों का भी इतिहास पढ़े कि महापुरुष हमको क्या है, अब महापुरुष के कथना अनुसार ही चले तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम पत्थर और गोबर के चक्कर में रहेंगे, पूजने के चक्कर में हम नहीं गाँव। खास करके हमारी 100% जो भी महिलाएं हैं, जबकि महिलाएं को पहले अधिकार नहीं था। बाबा साहब जब संविधान लिखे तब महिलाएं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तब हमारे इंदिरा गांधी जो है सो प्रधानमंत्री बनी, सुषमा स्वराज, राबड़ी देवी बनी, जितने भी विधायक सांसद मंत्री जो हमारी महिलाएं बन रही हैं संविधान के तहत चलिए। लेकिन जब तक से वो संविधान नहीं हमारे महिलाएं पढ़ेगी तब तक से उसका दिमाग नहीं खुल पाया। और हमारे पाखंडी लोग संविधान को नहीं पढ़ने देते हैं। उन लोगों का इतिहास घर में पढ़ते हैं और उनकी बात सुनते हैं, लेकिन संविधान में जो हमारा अधिकार होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, वो सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लोग संविधान को नहीं पढ़ पाते हैं और उसी के कारण हम गुलाम बने हुए हैं। और गुलामी का प्रति से आज हम साधु संत महात्माओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। और उसी में जब वह कोई पूजा करने जाती है तो माँ बाप का कैसे सेवा करना चाहिए, अपना सास ससुर को कैसा सेवा करना चाहिए, वो नहीं पंडितों लोग बताता क्या है कि गरबा चौक कैसे करना चाहिए और त्यौहार कैसे करना चाहिए। इस तरह से उलझा के उन लोगों को रख के मूर्ख बना के अपना कार्यक्रम कर रहा है और उसी का परिणाम हमारा समाज भुगत रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बता रहे थे सर, आखिर ये जो पाखंड है कैसे फैल रहा है? शिक्षा की कमी है और कुछ नहीं है। शिक्षा की कमी के चलते? हाँ, महिलाओं में शिक्षा बहुत ज़्यादा कमी है। ये जो वहाँ का कांड हुआ है, हथरस का जो कांड हुआ है, उसमें देखा जाए तो माने अनगिनत लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं थी। और ऐसे हॉस्पिटल की भी जो कहानी दिखाया गया कि वहाँ पर बेड खाली नहीं था, ज़मीन पर लेटाया गया था, जिधर देखिए उधर लाश ही लाश पड़ा हुआ था। उस भयानक घटना की स्थिति में आप मैंने क्या कहेंगे, हॉस्पिटल की ज़्यादा विधि व्यवस्था बननी चाहिए अच्छा कि मंदिर मस्जिद का? हॉस्पिटल तो बनना चाहिए, उसका व्यवस्था बहुत बढ़िया होना चाहिए। चलिए ठीक है, आइए थोड़ा सा और हैं। अच्छा, हमको बताइए बाबा कि अपना परिचय दीजिए पहले। हम गंगा प्रसाद मेरा नाम है, HEC से रिटायर आदमी है। अच्छा, आपका माने क्या लगता है कि बाबा लोग के कथा सुनने से हमारी कल्याण हो सकती है? कुछ कल्याण नहीं होगा। बाबा नाम के जितने बाबा लोग बने हैं ना, उसके पहले वो सब 2 नंबर का आदमी था। कोई डकैत था, कोई कुछ था, ये सब से जाके छुटने के बाद जेल से आकर के सब बाबा लोग बन गया है। और उसमें औरतें लोग ज़्यादा जाती है, कहा से कि शिक्षा है उन लोगों में ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा उस पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा मरते भी हैं और ज़्यादा जाते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह है, मैं भी HEC से रिटायर हूँ। अच्छा, और अभी बताया जाता है कि वहाँ की जो घटना हुई है, कोई बता रहा है कि चरण के धूल लेने के लिए वहाँ पर भागदौड़ मची है, तो किसी ने बताया कि गर्मी के चलते इतना भागदौड़ मची है, तो किसी ने बताया कि उनको गोड़ लगने के लिए इतना भीड़ लगी है। तो क्या ऐसे जगह पर जहाँ भीड़ जाना चाहिए, स्कूल के तरफ जाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए था, जो ऐसा भीड़ कथावाचकों के भीड़ में जा रहा है, उस विषय में क्या कहिएगा अपने लोगों को? नहीं जाना चाहिए। औरत लोग तो और बेवकूफ़ टाइप के रहती है, उन लोग को नहीं जाना चाहिए वहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भैया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम भगवान सिंह है। अच्छा, अपना पूरा एड्रेस बताइए सर। एड्रेस HEC सेक्टर 1 नियर पचमुखी हनुमान मंदिर, धुरवा, रांची। अच्छा, ये हथरस वाली घटना आप किस नज़र से देखते हैं, माने वो कहाँ तक सही है? सही नहीं है, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। हम कहते हैं कि कोई घर पर पढ़ाई ना करे, कोई कार्य ना करे, जाकर केवल बाबा लोग का प्रवचन सुन ले, उससे कल्याण हो सकता है? कभी नहीं होगा। आज तक ले कोई सबूत नहीं दे पाया है, अभी भी नहीं दे पाएगा। सबूत यही है कि एजुकेशन, शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी नहीं, प्रैक्टिकली वो खर्चा स्कूल में क्या बाबा क्या बोल रहे हैं? स्कूल और कॉलेज या स्कूल और हॉस्पिटल में लगाना चाहिए।
यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो खर्चा मंदिर मस्जिद में हाँ। लग रही है उस खर्चा ना करके स्कूल और या हॉस्पिटल में बनाना चाहिए, इससे ज़्यादा आदमी को कल्याण होगा। हर ब्लॉक में बढ़िया अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, हर ब्लॉक में 100 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए। आज तो हम कुछ नहीं है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री भी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, राम में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ तो इसीलिए तो मंदिर छू रहा है पानी से, एक बरसात भी नहीं पार किया। यही तो है, माने उनका सब काम गलत ही होता है। हाँ सब गलती न हुआ। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोग ये सारे बुजुर्ग लोग के बात को सुने, इन लोगों ने अपना तर्क बुद्धि से अपने अपने विचारों को हमारे चैनल पर आकर प्रकट किए। आप लोगों का विचार कैसा है हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।